अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग को पढ़ना है। कल हमने उसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ा था। आज हमने देखना है कि किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, हमें या रिकॉल कर लें कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप थे और वो 2 इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्ट थे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को बैटरी के थ्रू, बैटरी क्या करिए, इलेक्ट्रिक करंट दे रही है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा बैटरी से तो जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करेंगे, यानी पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। द एन आयंस विच आर नेगेटिवली चार्ज, एन आयंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वो किसकी तरफ जाएंगे, मूव टूवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एन आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा एंड डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। अब ए नाइन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ए नाइन्स क्या करेंगे, एनोड के पास जाएंगे, एनोड के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी चीज़ के ऊपर हो इसका मतलब है कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ए नाइन्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो एनोड के पास जाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और वहाँ जाकर डिस्चार्ज यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। जो केटाइंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड के पास। ठीक है, क्योंकि केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि उसके पास क्या है, ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब केटाइंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं वो जाएंगे कैथोड के पास। केटाइंस क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम बोलेंगे कि क्या हो रही है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। एग्जाम्पल उसने आपको दी है, फ्यूज साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का साल्ट लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया। ये सोडियम क्लोराइड है, इसको उसने क्या किया है कि ये ओवरऑल जनरल रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड था सॉलिड फॉर्म में, जब आपने उसको पानी में मिक्स किया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये देखें पहले S लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉलिड, आगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आगे L लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिक्विड। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है, एनोड के ऊपर हो रही है। वहाँ पे क्या हुआ कि 2 क्लोरीन के आयंस जाएंगे और जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेंगे और Cl2 की गैस रिलीज़ हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, एनोड के पास। एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, कैथोड के ऊपर। जो Na पॉजिटिव था वो क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, चूँकि बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं तो जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो ट्रैवल करके जाएंगे कहाँ पर, कैथोड के पास। तो कैथोड के पास जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो वहाँ सोडियम जाएगा। सोडियम क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि 2 सोडियम के आयन और 2 क्लोराइड के आयन रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल बन जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक हो गया।